सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 60वां सर्ग हमने संपन्न किया था। आज 61वां सर्ग हम प्रारंभ करेंगे। तो पिछले सर्ग में महाराजा दशरथ की अंत्येष्टि के पश्चात भरत जी जब शोक से युक्त हैं तो वशिष्ठ जी और शत्रुघ्न जी उन्हें समझाते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए अब आप तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि 3 द्वंद्व हर प्राणी के साथ जुड़े ही हुए हैं, भूख प्यास, जन्म मरण, सुख दुख। और इसी प्रसंग में इनको मंथरा दिखाई देती है जो अपनी सखी जनों से घिरी हुई हैं। तो जो द्वारपाल हैं उनको बुरा लगता है, वो पकड़ करके मंथरा को शत्रुघ्न जी के पास लाते हैं कि ये सब जो कुछ भी उल्टा सीधा हुआ इसमें मूल कारण मंथरा है। और शत्रुघ्न जी उनको दंडित करना चाहते हैं, उनको घसीटना चाहते हैं। और भरत जी उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि नारी जाति सदा शास्त्रों में अवध्या मानी गई है, वध न करने योग्य। तो भले ही इन्होंने कोई गलत काम भी किया है तो भी ये वीरोचित कार्य नहीं है कि आप इसके ऊपर हाथ उठाएं। और वास्तव में इसका कसूर नहीं है, ये तो मेरी माँ का ही दोष है जो इनके कहने से उन्होंने उसको माना और इस तरह का व्यवहार किया। तो ये उचित नहीं है माता को, और मैं माता को ही दंड दे देता, लेकिन मेरा ऐसा करने से मुझे ऐसे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो वो हमारे से बात भी नहीं करेंगे। तो हम उनकी प्रीति को नहीं खोना चाहते हैं, तो इसलिए हम दंड देने की क्षमता होते हुए भी इनको दंड नहीं देंगे। ना कैकेयी को दंड देंगे और ना मंथरा को देंगे। तो यदि किसी साधक को ये एहसास रहे और इतनी जागरूकता रहे कि मेरे ऐसे किए जाने पर, तो कोई भी कर्म किए जाने पर मेरे भगवान की कृपा से मैं वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान जी जिन साधकों को अपने अनन्य प्रीति में लेना चाहते हैं उनके जीवन में अनेक अनेक द्वंद्व आते हैं। और यदि वो उन द्वंद्वों को सहन कर लेता है तो वो उतना ही भगवान के पास पहुंच जाता है और एक कदम आगे बढ़ जाता है। और उन द्वंद्वों को देख करके यदि वो भाग जाता है तो फिर वो एक तरह से भगवान की परीक्षा में फेल हो जाता है, साधना में, और उसको फिर वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो कई बार हमारे सामने ये ऑप्शन होता है कि हम अगले व्यक्ति को दंड भी दे सकते हैं या फिर उस कार्य से हम हट भी सकते हैं कि हमें नहीं करना है। फिर
हट भी सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, कई विकल्प हमारे पास होते हैं, लेकिन हम इसलिए उस कार्य को करते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, ऐसा करने से मुझे अपने परमात्मा का आशीष मिलेगा, अपने भगवान की कृपा मेरे ऊपर और ज़्यादा बनेगी, मैं उनकी कृपा का और अधिक पात्र बन पाऊंगा। तो ऐसा सोच करके साधक उसको सहन कर सकता है और करना ही चाहिए, तभी ये मंत्र का अर्थ पूरा होगा, सहोसी सहो मई देही। क्योंकि हट जाना भी सरल है और उसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेना भी, ये भी सरल है, टिट फॉर टैट वाला भाव भी, लेकिन उसमें समझदारी से डटे रहना ये कठिन होता है। पर कठिन परीक्षा देने के बाद ही कोई विशेष उपलब्धि होती है। भगवान की कृपाएं अनंत असीम सुख देने वाली हैं, लेकिन उनके लिए कीमत भी फिर वैसी ही चुकानी होती है। तो साधक को और सिपाही को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए, संत को, साधक को और सिपाही को। सिपाही मतलब जो वो गार्ड खड़ा रहता है, चाहे वो सड़क के ऊपर है, चाहे किसी गेट के ऊपर है, तो उसको एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए, चाहे वो सीमा के ऊपर है। योगी और योद्धा, योगी 1 मिनट चूका तो पूरा पर्वत के शिखर से तलहटी में पहुंचेगा फिर, और योद्धा 1 सेकंड चूका पूरा देश, पूरी जाति ही गुलाम हो जाएगी फिर। तो ये इनको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। योगी को, योद्धा को, संत को, सिपाही को एक ही बात है, साधक को। तो यहाँ पर श्री भरत जी एक्स्ट्रा अलर्ट हैं, यद्यपि बहुत परेशान हैं, बहुत उनका हृदय क्षोभित है, बहुत क्षोभ है उनके हृदय में, लेकिन वो इन दोनों को इसलिए दंड नहीं देते हैं कि श्री राम की कृपा से फिर हम वंचित रह जाएंगे। श्री राम क्या कहेंगे कि उन्होंने जो किया था तुम भी उसी स्तर के ऊपर नीचे उतर आई, तो फिर उनमें और तुम्हारे में अंतर क्या है। एक व्यक्ति गलत करता है और हम भी उसका रिएक्शन गलत ही देते हैं, यदि दोनों में अंतर क्या है। एक कोई ब्रह्मचारी आकर के कमरे में शोर मचाता है और दूसरा उसको थप्पड़ जड़ देता है, दोनों में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं, बल्कि ये थप्पड़ लगाने वाला ज्यादा अपराधी है। उसने तो गलती की, चलो ठीक है, तो और भी तो कोई तरीका हो सकता है ना उसको ठीक करने का। तो ये हमें रामायण से मिलता है कि प्रतिकूल समय में भी जब कोई दूसरा बिना किसी हेतु के भी हमारा अहित करता है, यहाँ कोई हेतु नहीं था मंथरा के सामने कि वो पूरे घर का इतना अहित करे, पूरे कुल खानदान का अहित करे, तो बिना किसी अपराध के भी जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अहित करता है और उसको दंड देना यदि धर्म के विरुद्ध है, तो फिर हमें वहाँ संयम का परिचय देना चाहिए, वहाँ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था 60वां सर्ग। अब पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? जी। ओम दीदी जी, आपके चरणों में कोटि से नमन। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि साधक और जो पुलिस है या जो भी जो पहरेदार है वो सजग रहे, तो उस सजगता के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सजगता तो सजगता से ही आएगी। नहीं, उसके कुछ अभ्यास आदि हो तो? नहीं, ये संकल्प ही काफी है। जैसे वहां पर आता है ना विभूति पाद में व्यास भाष्य में एक जगह, योगेन योगो प्रवर्तते, योग से ही योग को जाना जा सकता है, योग से ही योग में प्रवृत्ति होती है। तो सजगता से ही सजगता बढ़ती है। आप पहले 1 घंटा सजग रहना शुरू करें, 2 घंटा रहना शुरू करें, फिर उसके संस्कार बनते हैं तो धीरे धीरे फिर 4 घंटा रहेंगे, 6 घंटा रहेंगे, पूरे दिन रहेंगे, फिर सोते समय भी सजग ही रहेंगे। तो आपको ये संकल्प लेना होता है कि मुझे जागते रहना है। जागते रहने का मतलब क्या हुआ? कौन सा भाव मेरे चित्त में चल रहा है इस समय, कौन सा विचार चल रहा है। सबसे पहले साधक को विचार को पकड़ना होता है। साधना की या योग की शुरुआत विचार से होती है।
योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, ऐसा हमारे ऋषियों ने बताया, महर्षि पतंजलि जी ने बताया। साधना करनी है, योग में आगे बढ़ना है, योग में प्रवेश करना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वृत्ति, चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति का मतलब आज की भाषा में विचार। आप अपने विचार को पकड़ें कि विचार कौन सा चल रहा है मेरे मन में, और ये विचार मेरे को सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है। तो जो मेरे को विचार करते करते ही दुखी कर रहा है, तो वो परिणाम में सुख कैसे ला सकता है? उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी उसके साथ ऐसे कर दूंगा, मैं उसको ऐसे बोला नहीं, ऐसे बोल सकता था, अब की बार ऐसे बोल दूंगा। ये इस तरह के जो विचार हैं, तो ये करते करते भी व्यक्ति को तनाव युक्त कर देते हैं। किसी की परेशानी समझते ही नहीं है। हमारे सिर में दर्द था, हमारे पेट में दर्द था, हमारी कमर में दर्द था, फिर भी हमें ऐसे उठा दिया। कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। तो जब आप ये सोच रहे हैं, उस समय आपका मन कैसा है? प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? अप्रसन्न है तो ये विचार आपके लिए उचित नहीं है। फिर आप किसी के साथ चर्चा करते हैं, खूब सारी बात करते हैं, फिर बोले इसको बता मत देना, इसको कहना मत आप, मैंने तो विश्वास करके आपको बता दिया, लेकिन आप कहना मत। तो कहना मत, इसका मतलब ये विचार कहने योग्य नहीं है, इसीलिए तो आप मना कर रहे हैं। और जो कहने योग्य नहीं है वो बोलने योग्य भी नहीं है और सोचने योग्य भी नहीं है। जब वो कहने योग्य नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? और बोलने योग्य नहीं है तो क्यों सोच रहे हो फिर? तो शुरुआत या उपाय जो पूछा है ब्रह्मचारी आनंद जी ने, उपाय ये है, अपने विचार के प्रति पहले आप सजग रहें। कौन से विचार? क्योंकि जैसा विचार आता है, उपनिषदों में आया है ना, यत मनसा ध्यायति तत् वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। न्याय दर्शन में भी आया, भाष्य में। तो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा फिर करने लगता है। पहले तो बोलने लगता है, कोई भाव हमारा पहले विचार में आता है, फिर वो विचार से वाणी में आ जाता है, और फिर वाणी में बोलते बोलते कई दिन, फिर एक दिन वैसा कर भी देता है। और जैसा कर देता है वैसे संस्कार बनते बनते फिर कई बार कर देता है उसको, और जैसा जैसा करने की आदत पड़ जाती है वैसा व्यक्तित्व बन जाता है। तो हमारे जीवन जहाँ भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बीच में हैं, वो सब की शुरुआत होती है विचार से। और विचार से भी पहले होता है भाव। किसी के प्रति हमारा कैसा भाव है वैसा विचार आएगा उसके प्रति। संसार के प्रति, संसार के व्यक्तियों के प्रति हमारे भाव कैसे हैं, वैसे विचार आएंगे उनके बारे में। और जैसे विचार आएंगे फिर हम बोलने लग जाएंगे एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने बोलेंगे, वो किसी न किसी दिन उसके सामने भी बोल देंगे। तो ये एक चेन है, ये एक कड़ी है। तो जो मैंने सावधान रहने की बात कही, वो उसकी शुरुआत भाव और विचार के स्तर पे। अगर कोई ज़्यादा ऊंचा साधक है और बहुत शक्तिशाली है तो उसको उसकी शुरुआत करनी चाहिए विचार से और भाव से। और यदि कोई कमज़ोर है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, तो फिर उसको शुरुआत करनी चाहिए कर्म से। यात्रा या तो अंदर से बाहर की तरफ चलती है या तो बाहर से अंदर की तरफ। तो जैसी भी सामर्थ्य है, प्रथम पाद में महर्षि पतंजलि जी ने यात्रा प्रारंभ की है अंदर से बाहर की तरफ। वे पहले आप अपने विचार को, भाव को, सॉफ्टवेयर को ठीक करो, हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। और यदि ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है तो फिर द्वितीय पाद की शुरुआत की है बाहर से अंदर की तरफ, क्रिया योग। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उसको तप पूर्वक करें, स्वाध्याय सुबह शाम जरूर करें, और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति से युक्त होकर के वो कर्म करें। तो पहले हम कर्म को ठीक करेंगे। मन में तो भाव और विचार ऊंचा नहीं है, लेकिन वैसा कर्म में नहीं आने दे रहे हैं हम। मानो किसी के प्रति अप्रीति है, उस अप्रीति को हम
मन से तो नहीं हटा पा रहे हैं, भाव से नहीं हटा पा रहे हैं, विचार से नहीं हटा पा रहे हैं, लेकिन वाणी से वैसा नहीं बोलते हैं और कर्म से वैसा नहीं करते हैं। और फिर जब हमें पता लगता है कि भाई जब मैं मेरे को कर्म से ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वाणी से ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, तो फिर विचार से भी हटा देना चाहिए। छोड़ो, जो अपने वश में नहीं है। तो इस सारी धरती को तो हम कांटों से रहित कर नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा है अपने पैर में जूता पहन लो। तो फिर ये व्यक्ति विचार से भी छोड़ देता है, फिर जैसे साधना बढ़ती है तो वो भाव से भी छोड़ देता है। तो चाहे तो व्यक्ति बाहर से क्रियाओं को ठीक करते 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 अंदर पहुंच जाए, और या तो प्रारंभ में ही अंदर से ठीक करे तो बाहर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं। तो ये सजगता आप संकल्प करोगे तो ऐसे सिद्ध हो जाएगी। महापुरुषों ने उपाय बताए हैं हमें। एक प्रश्न और दीदी जी, मैं कई वर्षों से खिचड़ी खाता हूँ, तो उसमें क्या करते हो? खिचड़ी का सेवन करता हूँ। हाँ, तो उसमें ये समस्या है कि कई लोग कहते हैं कि आपको आगे जाकर डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर बुढ़ापे में समस्या होगी। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो लूँ कि ना लूँ। तो ठीक है, उसमें 2 चम्मच घी डाल लिया करो। अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ तो फैक्ट्री है महाराज जी के, यहाँ तो घी की अवेलेबल क्यों नहीं है? तीनों टाइम नहीं मिल पाता है। और इतना मत खाना, तीनों टाइम नहीं खाना। वो उस दिन डॉक्टर कश्यप जी बोल रहे थे जो, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी तो जरूर पकड़ लेंगे इसको, लेकिन वो 20 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं तब पच पाता है वो, नहीं तो नहीं पचेगा। वो बता रहे थे कि ना 3 सेर तो दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, तो एक तो 2 ही बार खाते हैं और खाते ही सोते नहीं हैं। नहीं तो व्यक्ति दिन में भी खाते ही सो जाता है, ये गलत बात है। और रात को भी वो खाने से 4 बजे के बाद खाते नहीं, मतलब 4-5 बजे खा लेते हैं और फिर वॉकिंग करते हैं। अब जिनका ज्यादा कार्य ऐसा है कि उनको बैठ करके ही काम करने, चाहे आपको पढ़ाई करनी है, शास्त्र स्मरण करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, यज्ञ करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, तो ज्यादा टाइम किसका है? बैठ के काम करने का। या किसी का ऑफिशियल वर्क है, बैठने का है, तो उसको फिर 3 टाइम घी खाएगा तो फिर रोगी हो जाएगा वो। और जो खिचड़ी की बात है, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जो एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, आप में से कुछ तो जानते हैं, कुछ नए हैं, तो उन्होंने तो अपने जीवन के 45 साल तक खिचड़ी खाई है। उनकी ही मतलब आपसे बात सुनी थी उस दिन, उनके विषय में, वो खिचड़ी खाते थे, तब से ये मन में प्रेरणा थी, तो मैंने भी आरंभ किया। तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन कई लोग कह देते हैं कि आगे जाके समस्याएं हो जाएंगी, तो फिर वो कठिनाई आती है मन में कि करें कि ना करें। देखो, वो निर्णय तो खुद ही लेने होंगे, कहने वाले तो कहेंगे। आप घी खाने लग जाएंगे तो भी कहेंगे लोग, रोटी खाने लग जाएंगे तो भी कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बापूजी सुना रहे थे ना, तो कहने वालों के पीछे चलोगे तो फंस जाओगे, शास्त्रों के पीछे और गुरु के कथन के पीछे चलोगे तो तर जाओगे। भगवान की प्रेरणाएं या इस ब्रह्मांड की भाषा समझ में आना, ये तो थोड़ी सी ऊंची स्थिति है। पर उससे पहले जब हमें वो समझ में नहीं आती है, ये यूनिवर्स भी हमें बताता रहता है, प्रेरणा देता रहता है, आत्मा भी प्रेरणा देता रहता है, पर वो यदि समझ में नहीं आता है, हमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं आत्मा क्या है, मन क्या है। तो फिर सीधा उपाय ये है, जैसे अपने बड़े कहें, गुरुजन कहें, या किसी के सामने गुरुजन नहीं है तो फिर जैसा शास्त्र कहें वैसे वैसे जीते जाओ। सरल उपाय ये है। अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र के ऊपर भी और अपने गुरुजनों के ऊपर भी, माता पिता गुरुजनों के ऊपर भी। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? ओम जी बहन जी, जी। जैसे पूर्व में एक श्लोक आया था कि उसमें 13 दिन में अस्थि संचय बताया था, और आजकल तो 3 दिन में ही करते हैं, तो इसके तो प्रश्न क्या है? तो इसमें जैसे आजकल तो 3 दिन में करते हैं, और इसमें शास्त्र में आया कि 13 दिन में करते थे। सब तो नहीं करते हैं 3 दिन में, कुछ लोग करते हैं, कुछ तो 13 में करते हैं, अभी भी करते हैं 13 में।
तो अब भाई शास्त्र का कोई कहना ना माने तो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र है व्यक्ति। शास्त्र का विधान तो ऐसे ही है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं भाई इतना काम है हमारे पास तो अब बैठने से क्या फायदा, मरने वाला तो मर गया, तो हमारे को इतना, किसी को इतना शौक भी नहीं है 12 दिन तक हो, तो ठीक है वो 3 दिन में भी उठ सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम शास्त्र की अनुमति है 12 दिन तक आप उस विचार से जुड़ के रह सकते हैं। उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसके लिए यज्ञ आदि कर सकते हैं, कोई शास्त्र आदि लगा लेते हैं ना कुछ लोग गरुड़ पुराण, कौन कह रहा था कि गरुड़ है, हाँ वो डॉक्टर्स कह रहे थे उस दिन गरुड़ पुराण मैंने लगा दिया तो वो नाराज हो गई। तो अब ये प्रथा बन गई कि गरुड़ पुराण मरने के बाद ही सुनाना है तो भागवत शुरू की फिर उन्होंने। यद्यपि ऐसा है नहीं, गरुड़ पुराण अत्यंत भक्ति से भरा हुआ है, वो जीते जी ही पढ़ना चाहिए, लेकिन समझाए कौन है। हाँ जीते जी ही सुनना चाहिए, नहीं पर वो ये है ना, वो जो सुनने वाले हैं वो कहते हैं कि भैया तो उसके निमित्त पढ़ा जा रहा है तो एक आध अक्षर आ जाए ध्यान में तो ठीक है, वरना अपना इससे लेना देना नहीं है, ये तो हम उसके निमित्त उसको सुना रहे हैं, ऐसी धारणा है ना। अगर ये धारणा हो कि ये हमारे लिए है तो होना तो यही चाहिए। अब ऐसे तो मतलब राम नाम सत्य है, ये कब बोलते हैं, है तो ये जीवित लोगों के लिए ही ना, मरने वाला तो मर गया, तो सुनाया किसको जा रहा है, मरने वाले को सुनाया जा रहा है। जो जिंदा है उनको सबको पता है ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, ये जो अर्थी पे बैठा है ये इसके लिए है। तो भाई भगवान का नाम ही सत्य है और सत्य बोलने से ही गति है, गत्य है, गति है, मुक्ति है। तो ये बात तो जीते जी सुननी चाहिए। अब मैं यहाँ आकर के क्लास में रोजाना 3 बार बोलने लग जाऊं तो आप मेरी शिकायत लगा दोगे कि जी शायद दीदी का दिमाग कुछ ठीक नहीं है आते ये बोलते हैं, तो हम बोलना भी सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, अपशकुन मानते हैं उसको, ये क्या बोल दिया, अपशकुन हो गया। अपशकुन तो इसको ना सुनने से हो रहे हैं। हम बोलते हैं ना भाई दिया बुझ गया, तो इसका मतलब अपशकुन हो गया। तो दिया क्या होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। अब ये बात जो है इसकी वैज्ञानिकता आंतरिक जगत के लिए थी, लेकिन हमने वो बाहर वाले दिए पिला के लगा दी कि बाहर वाला जलते रहना चाहिए। बाहर वाले दिए की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आजकल लाइट आ गई, ट्यूब लाइट आ गई, ठीक है जलना चाहिए, उसके साइंटिफिक रीजन अलग हैं। एक लघु यज्ञ है वो, मिनी हवन है वो, ठीक है उतना ठीक है, लेकिन दिया जलता रहना चाहिए। दिया बुझ गया यदि तो अपशकुन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का जो अवेयरनेस का, ज्ञान का, भक्ति का, श्रद्धा का, सेवा का दीपक जलते रहना चाहिए, ज्ञान हमेशा अखंड बने रहना चाहिए। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा उसका अर्थ है कि जो कुछ भी हमने श्रद्धा से, भक्ति से, सेवा से कुछ दिया किसी को, वो दिया हुआ जलते रहना चाहिए, नेकी कर। क्योंकि जो दिया है उसको याद करते 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 रहे तो अहंकार बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जो दिया उसको जला दिया, चाहे हमने शरीर से किसी को कुछ दिया या धन के माध्यम से दिया, किसी को संस्कार दिया, किसी को शिक्षा दिया, किसी को सेवा दिया, जो भी दिया, दिया जलता रहे तो हाथों हाथ ही किया न किया जैसे होता रहे, अकर्म जैसे। जैसे सूर्य रोजाना हमारी कितनी सेवा करता है सारी सृष्टि की, और करके फिर उसने कोई ऐसा उसमें नोटबुक में लिख नहीं रखा है कि मैंने इस आत्मा को जब से सृष्टि बनी
तब से इसके कितने जन्म हो चुके और मैंने इसको कितना प्रकाश दिया है, ऐसा नहीं सोचता है। वायु भी ऐसे नहीं सोचती है, पृथ्वी भी ऐसे नहीं सोचती है कि इसको कितना खिला दिया मैंने जब से सृष्टि बनी। कोई ये हमारा पहला जन्म तो है नहीं, तो आते ही रहे हैं जब से ये सृष्टि बनी है, तो कितने तो फल सीधे कर दिए होंगे, कितने अनाज की बोरियां, कितने दूध के ड्रम, और फिर भी मुक्ति पाई नहीं वहीं के वहीं। तो कोई उल्हाना नहीं दे रहा ना सृष्टि में हमें, कितने अनंत धैर्य के साथ फिर भी दिए ही जा रहे हैं रोजाना। ये गुरुजन, ये शास्त्र कोई पहली बार थोड़ी रामायण पढ़ रहे हैं, न जाने कितनी बार आए, न जाने कितनी बार सुनी इस शास्त्र को, लेकिन सुन के फिर वहीं की वहीं। लेकिन तो भी ये शास्त्र, ये ऋषि हमें दिए ही जा रहे हैं, क्योंकि ये दे करके तुरंत उसको जला देते हैं, हिसाब नहीं रखते हैं। किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए कितना सहन किया, कोई हिसाब है उसका? क्योंकि वो जब जब सेवा करती है दे करके जला देती है। किसी गुरु ने कितनी बार अपने शिष्य को दोषों से बचाया, शोकों से बचाया, कितनी बार उसका कल्याण किया, कोई हिसाब थोड़ी होता है गुरु के पास कि ये ही चला जाता है अनंत धैर्य के साथ। श्री अरविंद की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, गुरु का अनंत धैर्य, गुरु का धैर्य कितना होता है? अनंत होता है। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार समझा दिया तुम सुधरने वाले हो नहीं। अगर हम सुधरने के लिए तैयार हैं तो वो अनंत काल तक हमारे दोषों को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। कोई माँ अनंत काल तक अपने बच्चे के दोषों को सुधारने के लिए तैयार होती है, कभी ये नहीं कहती है वो कि अब तो तू बुढ़ा हो गया। कितना भी बड़ा हो जाए और कितनी भी बड़ी माँ हो जाए तो भी उसको अपना बेटा फिर भी छोटा ही लगता है, उतनी प्रीति करती है फिर भी वो। तो ये जो आपने पूछा कि 3 दिन वाला, तो ठीक है, वो शास्त्र की बात नहीं मानते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी प्रणाम। ओम बेटा। पिछले कक्षा में ऐसा बोला गया था कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो फिर उनके बाद जो भी दान पुण्य करते हैं, दक्षिणा आदि देते हैं, तो जो जीवात्मा तो चला गया, जाने वाला चला गया, तो उनको क्या लाभ मिलेगा, उनको क्या पुण्य मिलेगा? कहते हैं कि उसकी आत्मा 10-12 दिन जो है ना वो नया शरीर नहीं लेती है, इर्द गिर्द रहती है, तो उसको अच्छा लगता है।